सो डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं जिसकी ओपनिंग डेट है 13 दिसंबर और 15 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। सो इस वीडियो में हम इस आईपीओ का पूरा ओवरव्यू करने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को देखने के बाद काफी ज्यादा गाइडेंस मिलने वाला है, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अगर आप इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगी। सो बेसिकली हम यहाँ पर आईपीओ की जीएमपी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर इसका लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है उसके बारे में बात करेंगे, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है उसके बारे में बात करेंगे, प्लस कंपनी जिस सेक्टर में काम कर रही है उसके कंपटीटर जो है उनसे भी इसका कंपेरिजन देखेंगे। तो प्लस यहाँ पे ये देखेंगे कंपनी जिस वैल्यूएशन पे अपना प्राइस लेके आई है वो उसके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। सो कंपनी 1200 करोड़ रुपए की डिमांड कर रही है जिसमें 350 करोड़ का फ्रेश इशू है, बाकी 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। दैट मींस प्रमोटर्स अपना शेयर बेच के यहां से निकल रहे हैं। सो कंपनी के अगर बिजनेस मॉडल के बारे में बात करें तो कंपनी जो है 2006 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज की डेट में कंपनी जो है स्टेशनरी आइटम ही बनाती है, मतलब जितने भी स्टेशनरी रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनको कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो अपने जो पोर्टफोलियो को कंपनी ने अभी 7 कैटेगरी में डाइवर्सिफाई कर रखा है, जो कि अभी हो जाता है यहाँ पे स्टेशनरी का आइटम है, प्लस यहाँ पे आर्ट मटेरियल्स हैं, पेपर स्टेशनरी है, किट्स एंड कॉम्बोज हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, हॉबी एंड क्राफ्ट है एंड फाइन आर्ट प्रोडक्ट है। सो अपने पोर्टफोलियो को कंपनी ने कुछ इस तरह से डाइवर्सिफाई किया हुआ है। और कंपनी केवल इंडिया में नहीं है, कंपनी आउटसाइड ऑफ इंडिया में भी है। 40 प्लस कंट्रीज हैं जहां पर कंपनी अपना बिजनेस आज की डेट में कर रही है। सो अब क्वेश्चन ये आता है, कंपनी का ऑलरेडी यहाँ पर एक्सपेंशन काफी अच्छा है, कंपनी की जो है ग्रोथ भी काफी अच्छी सुनी है मैंने। सो कंपनी आईपीओ लेके क्यों आई है, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट आईपीओ, सो उसके बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं आउटसाइड ऑफ इंडिया की बात करूं तो कंपनी जो है साउथ एशिया में काफी अच्छी तरह डेवलप हो चुकी है, प्लस यहाँ पर जो अदर कंट्रीज हैं लाइक अमेरिका, अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड मिडिल ईस्ट, और यहाँ पर भी कंपनी की काफी अच्छी सेल देखने के लिए मिल रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ देखें तो कंपनी की जो एसेट्स थे वो 2021 में 457 करोड़ के थे, जो आज की डेट में 829 करोड़ के हो चुके हैं। यानी कंपनी की जो संपत्ति है वो 829 करोड़ की आज की डेट में हो चुकी है। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 2021 में 408 करोड़ था, जो आज बढ़ते बढ़ते 764 करोड़ हो चुका है। अभी ये जो डेटा है ये सिर्फ सितंबर मंथ तक का है, तो आप इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकते हो जिससे आपको पूरा एक एग्जैक्ट यहाँ पर रेवेन्यू मिल जाएगा। अगर आपको मैं बताऊं तो यहाँ 1500 करोड़ का अप्रोक्स यहाँ पर रेवेन्यू हो चुका है। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2021 में माइनस में थी कंपनी, प्लस यहाँ पर 2022 में भी सिर्फ 17 करोड़ का प्रॉफिट था, बट 31 मार्च 2023 में इसका 102 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। और यहां पर अगर 30 सितंबर 2023 की बात करें तो 73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। यानी कि अगर आप इसको पूरे साल का कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स 150 करोड़ का हो जाएगा। अब आप देख रहे हो कि 2022 और 2023 में ना काफी सडन एक चेंज आया है प्रॉफिट में। तो उसका मेन रीजन आपको पता होगा कि कोविड का जो टाइम था ना 2021-22 में, उस टाइम पे स्कूल्स वगैरह ज्यादा नहीं खुले तो कंपनी की सेल उतनी उस टाइम पे थी ही नहीं। सो प्रॉफिट भी कंपनी को नहीं हो रहा था। अब जैसे ही स्कूल्स वगैरह खुले तो इसने एकदम से प्रॉफिट में जंप मारा, बट ओवरऑल प्रॉफिट कंपनी का बढ़ ही रहा है। अगर मैं नेटवर्थ की बात करूं तो कंपनी की 233 करोड़ की नेटवर्थ थी 2021 में, जो अब बढ़ के हो चुकी है 397 करोड़ की। अब एक चीज जो मुझे इसकी काफी अच्छी लग रही है, जो कि है इसके रिजर्व एंड सरप्लस। आज की डेट में 341 करोड़ के रिजर्व एंड सरप्लस है कंपनी के पास। मतलब इन फ्यूचर अगर कंपनी को कोई दिक्कत होगी तो यहां से भी पैसे का यूज किया जा सकता है। अगर मैं बोरोइंग की बात करूं तो आज की डेट में 176 करोड़ की बोरिंग है, जो कि कोई ज्यादा नहीं है फॉर दिस कंपनी, बिकॉज डोम्स इंडस्ट्री जो है वो काफी बड़ी लेवल पे काम कर रही है। सो 176 करोड़ कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अब बात कर ले की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। अब यहाँ पर पी जो है वो 43.19 है। बेसिकली जो आइडियल पी होता है वो 20 to 25 है, तो वो ओके माना जाता है। बट यहाँ पर पी जो है यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको 1 रुपया कमाने के लिए यहाँ पर 43 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। मतलब आपको 43 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो 1 रुपया यहाँ पे कमाने को मिलेगा। सो पी मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अभी जब हम इसके कॉम्पिटिटर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो उनका पी भी देखेंगे कि उसके कंपैरिजन में यहाँ पर पी सस्ता है कि महंगा है। अगर मैं मार्केट कैप की बात करूं तो 4793 करोड़ का मार्केट कैप है। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पर 33.54% है, यानी कि आपको जो इक्विटी पर रिटर्न मिलेगा वो 33.54 का है। और आरओसी की बात करें तो 33.31। और डेट टू इक्विटी मैंने पहले ही कहा था कंपनी का जो बोरिंग है वो कोई खास नहीं है कंपनी के लेवल के अकॉर्डिंग, तो 0.28 का ही डेट टू इक्विटी है। और अर्निंग पर शेयर 18.29। बेसिकली जो पीई होता है और जो ईपीएस होता है ये आपस में कोरिलेट करते हैं। तो अभी हम जब कॉम्पिटिटर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो वहां पर आपको ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी। सो ये तो थे इसके फाइनेंशियल्स। सो अब बात कर लेते हैं कंपनी इन पैसों का करेगी क्या जो आईपीओ से मिलने वाले हैं। सो बेसिकली आपको पता है कि जो प्रमोटर्स का पैसा है वो प्रमोटर्स पे जाने वाला है।
प्लस उसके अलावा जो कंपनी के पास जो अदर पैसा आएगा उसका कंपनी क्या करेगी, जो अभी कंपनी का करंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसके बगल में ही कंपनी ने 44 एकड़ की एक लैंड ली है, वहां पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को वो बनाएगी और अपनी कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी। मतलब कंपनी जो है वो अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, तो इस पैसे का यूज वो वहां पर करने वाली है। सो आईपीओ की अगर डिटेल की बात करूं तो यहाँ पर 13 तारीख को आईपीओ ओपन होगा, 15 को क्लोज हो जाएगा। जो प्राइस बैंड रखा गया है 750 से 790। अगर आप रिटेल में हो तो भी आपको कट ऑफ ही करना पड़ेगा, एचएनआई में तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 18 शेयर का एक लॉट होने वाला है यहाँ पर, और जिसमें कि कुछ ऑफर फॉर सेल है, दैट मींस 850 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है और फ्रेश इशू यहाँ पर 350 करोड़ का है। अगर हम बात करें यहाँ पर कहाँ पे लिस्ट होगा तो यहाँ पर बीएसई एनएसई दोनों जगह पे लिस्ट होने वाला है। क्यूआईबी के लिए 75% है और रिटेलर्स के लिए सिर्फ 10%। अभी आपने लास्ट में देखा होगा काफी सारे आईपीओज आए थे, सेलो का हो गया, हमारा गांधार आयल हो गया, हमारा यहाँ पर टाटा टेक हो गया, उसमें 35% जो है रिटेलर्स के लिए रिजर्व था और होता है मोस्टली केसेस में, बट यहाँ पर ओनली 10% ही रिजर्व है। अगर आप एचएनआई में अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपके लिए 15% रिजर्व है। अगर मैं बात करूं रिटेल तो रिटेल में आपको जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो 14,220 और स्मॉल एचएनआई में 2,13,300 और बिग एचएनआई में 10,09,620 रुपए का मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा। अगर प्रमोटर होल्डिंग की बात करूं तो अभी करंट जो होल्डिंग है उसमें 100% प्रमोटर्स के पास है, बट आफ्टर आईपीओ जो प्रमोटर्स के पास होल्डिंग रह जाएगी वो रह जाएगी 74.97%। सो अभी इसकी जीएमपी के बारे में बात कर लेते हैं, जीएमपी कितनी चल रही है। अगर मैं अभी करंट यानी आज की डेट की जीएमपी की बात करूं तो अप्रॉक्स 483 रुपए जीएमपी चल रही है। 790 रुपए के रेट से अगर इसकी लिस्टिंग निकालोगे तो यहां पर जो लिस्टिंग निकल के आने वाली है वो करीब 61% की लिस्टिंग यहां पर मिल सकती है। मतलब आप अगर यहां पर 14,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो यहां पर आपको लगभग 8,500 रुपए का प्रॉफिट देखने के लिए मिल सकता है। ये कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं है, बट यहां पर आपको पता है ऑलरेडी यहां पर सब्सक्रिप्शन बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है और यहां पर जीएमपी भी अच्छी खासी चल रही है, तो लिस्टिंग के चांसेस काफी ज्यादा होने वाले हैं। अब यहां पर इसके पीयर से कंपैरिजन कर लेते हैं, आखिर कंपनी कैसा उनके अगेंस्ट परफॉर्म कर रही है, प्लस उसके अगेंस्ट में कंपनी की वैल्यूएशन कैसी चल रही है। सो टोटल 4 कंपनी है जिससे आप डायरेक्ट इसका कंपैरिजन कर सकते हो, जैसे कि हमारा कोक्यू कैमलिन हो गया, लिंक लिमिटेड हो गया, नवनीत एजुकेशन हो गया, फ्लेयर राइटिंग हो गया। बट अगर मार्केट कैप की बात करूं तो यहां पर जो नवनीत है और फ्लेयर है इससे इसका कंपैरिजन ठीक बैठेगा। अगर अर्निंग पर शेयर की बात करूं तो यहां पर डोम्स का आपको 18.29 दिख रहा है और नवनीत का यहां पर 9.04 दिख रहा है और फ्लेयर का यहां पर 12.66 दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर मतलब आपको एक शेयर पे कितनी अर्निंग होगी, मतलब आप इस शेयर का प्राइस देखो 790 रुपए आप लगाओगे तो आपको 18 रुपए की अर्निंग होगी। अब यहां पर नवनीत का शेयर का प्राइस ही 143 रुपए है, तो 143 पे आपको 9 रुपए की अर्निंग होगी। और यहां पर अगर फ्लेयर राइटिंग की बात करूं तो करंट प्राइस चल रहा है 373 रुपए। अगर आप 373 रुपए लगाते हो तो आपको 12 रुपए की अर्निंग होगी। भले ही यहां पर आपको डोम्स इंडस्ट्री के जो है ना एपीएस ज्यादा दिख रहा है, बट उसका प्राइस ज्यादा है, इस वजह से ये आपको ज्यादा मिल रहा है। अगर आप इसका पी देखोगे तो आप पी मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो, आपको 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी में कितना पैसा लगाना है, तो डोम्स इंडस्ट्री का जो पी है वो है 43, मतलब आप 43 रुपए लगाओगे तब आपको 1 रुपए की कमाई होगी। अगर मैं बात करूं नवनीत की तो आप 15 रुपए लगाकर ही 1 रुपया कमा सकते हो, और मैं फ्लेयर राइटिंग की बात करूं तो 35 रुपए लगाकर ही आप 1 रुपया कमा सकते हो। सो रिसेंटली मैंने ना न्यूज चैनल्स पे इस आईपीओ का रिव्यू देखा था, वहां पर ही बता रहे थे काफी अट्रैक्टिव प्राइस है। मुझे पता नहीं लगता कि यार लोग ये पैसा लेके बात करते हैं, क्या करते हैं यार। अब यहां पर आप खुद देख सकते हो इसका जो पी है वो यार ऑलरेडी जो इसके कंपटीटर है उससे ज्यादा है। इसका शेयर प्राइस मेरे हिसाब से कम होना चाहिए था, ये ओवर प्राइस्ड शेयर है, ये अप्रोक्स 600 के आसपास तो होना चाहिए था, बट 790 रुपए यहां पर कंपनी ने रखा है। अब आपको पता है इसमें ऑफर फॉर सेल भी है, यानी कंपनी के प्रमोटर जो है वो अपना शेयर बेच रहे हैं। अब वो अपना शेयर सस्ते में तो नहीं बेचेंगे, दैट मीन्स आप देखो यहां पर इसका प्राइस 790 रखा गया है, जो मेरे हिसाब से तो थोड़ा महंगा है। अगर आप कंप्यूटर में देखोगे तो पी यार किसी का 15 चल रहा है, किसी का 35 चल रहा है। सो उसके कंपैरिजन में यहां पर देखो आप 43 रुपए का पी काफी ज्यादा होने वाला है। बट मैं ये नहीं कह रहा कि कंपनी के फाइनेंशियल्स खराब है या फिर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। ऑब्वियसली कंपनी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है और कंपनी का फ्यूचर भी है, बट अभी करंट जो वैल्यूएशन है वो मुझे थोड़ी महंगी लग रही है। सो मेरा जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो मैं सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करता हूं मोस्टली आईपीओज में। सो मैं इस आईपीओ में भी लिस्टिंग गेन लेके निकल जाऊंगा। जैसे मुझे टाटा टेक का भी आईपीओ मिला था, आईआरईडीए का भी मिला था, तो मैं लिस्टिंग गेन लेके निकल गया था। कुछ ही कंपनियां होती हैं जिसमें मैं लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करने का सोचता हूं। तो ये जो जीएमपी मैंने आपको बताई है ये आज की डेट की जीएमपी है। जैसे ही जीएमपी चेंज होती है तो मैं आपको कमेंट में यहां पर पिन कर दूंगा, तो यहां पर आप कमेंट में चेक कर सकते हो लेटेस्ट जीएमपी क्या चल रही है, सबसे टॉप पे कमेंट आपको वही मिलेगा। और मैं सोच रहा था एक टेलीग्राम चैनल भी बना लूं। अब आप लोग मुझे बताओ मुझे टेलीग्राम चैनल बनाना चाहिए या नहीं बनाना
होना चाहिए जहां पर मैं छोटी मोटी अपडेट आपको देता रहूं। अगर आप लोग कहोगे बनाओ तो मैं बनाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं बनाऊंगा।